नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के द्वारा मुख्यतः 4 नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिनमें से एएलपी हो, एनटीपीसी होता है, टेक्नीशियन, ग्रुप डी। इन सभी 4 पदों पर दोस्तों रेलवे के द्वारा बहाली कराई जाती है। और आप लोग जानते हैं कि फाइनली आरटीआई के माध्यम से इन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी भी मांगी जाती है और उसका रिप्लाई भी आता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर रेलवे के द्वारा निकाली जाने वाली 2 नई भर्तियों का आरटीआई लगाया गया था, उसका रिप्लाई दोस्तों आज की तारीख में आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इस आरटीआई की रिप्लाई में किन 2 भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है और दोस्तों कितना कंपटीशन वगैरह रहेगा, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी जो है निकल के आ चुकी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में रेलवे के द्वारा एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी इन सभी भर्ती को लेकर किसी भी जोन से कोई भी नोटिस आएगा, आपने चाहे किसी भी भर्ती में किसी भी जोन से आवेदन क्यों न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे के द्वारा निकाली जाने वाली सभी भर्तियों की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। खाली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 2 वैकेंसियों को लेकर आया है। रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे 2025 में दोस्तों इसका जारी हो चुका है। और दोस्तों ये जो है एनटीपीसी गजेट स्तर और एनटीपीसी अंडर ग्रेड जो 2 बहाली यहाँ पर है उसी का दोस्तों ये आरटीआई रहने वाला है। दोस्तों इसमें जानकारी ये मांगी गई है कि अजमेर बोर्ड में जो है कितना आवेदन फॉर्म हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कमेंट जरूर करें कि अगर आपने एनटीपीसी गजेट और एनटीपीसी अंडर गजेट में आवेदन किया था तो किस जोन से आवेदन किया है, ताकि रेलवे के द्वारा आपके भी जोन का आरटीआई रिप्लाई जैसे दिया जाए तुरंत और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाए। तो आप लोग अपने जोन का नाम कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा जो यहाँ पर यूजी की तारीख जारी हो गई है, तो आप लोगों का एग्जाम जो है ये मई में पढ़ना चाहिए या जून में पढ़ना चाहिए, कमेंट जरूर करें। पाएंगे पहला प्रश्न इसमें यह पूछा गया था कि आरआरबी एनटीपीसी गजन असर 0-25 में कितना आवेदन फॉर्म पड़ा था अजमेर बोर्ड में। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में ये बताया गया कि अजमेर बोर्ड में टोटल 1,42,223 आवेदन फॉर्म पड़े हुए थे, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का देख पाएंगे 57,702 फॉर्म, एससी कैटेगरी का 33,821 फॉर्म और वहीं पर दोस्तों ईवार कैटेगरी का 34,055 फॉर्म, एसटी कैटेगरी में 5,697 फॉर्म और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,948 आवेदन फॉर्म पड़े हुए थे। अगला दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो एनटीपीसी जिसका जो यूजी अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्जाम दोस्तों मई से लेकर जून के बीच होने वाला है, इसकी एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 07/2025 अजमेर जोन से कितना आवेदन जो है कैटेगरी वाइज पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दूसरे पॉइंट में इसके बारे में जानकारी दी है कि फाइनली दोस्तों इसमें जो आवेदन टोटल पड़ा हुआ है वो 1,43,565 आवेदन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लगभग दोनों में वो इतना ही आवेदन पड़ा हुआ है। यहाँ पर 1,42,000 है तो यहाँ पर 1,43,000 है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में जो है 50,881 आवेदन फॉर्म, एससी में दोस्तों 38,945, यूआर कैटेगरी में 38,126, एसटी कैटेगरी में 7,818 और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 7,795 आवेदन फॉर्म पड़े हुए हैं। नीचे यहाँ पर दोस्तों तीसरे प्रश्न में ये पूछा गया प्लीज प्रोवाइड द क्राइटेरिया एंड प्रोसेस यूज्ड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर पोस्ट अलॉटमेंट इन एनटीपीसी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट अलॉटमेंट के बारे में आरआरबी से पूछा जा रहा है, जानकारी मांगी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे तीसरे प्रश्न का जवाब ये दिया गया है कि पोस्ट अलॉटमेंट इन आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट इज जो है जनरली डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट योर पोस्ट प्रेफरेंस अवेलेबल वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कहने का दोस्तों मतलब ये कि जिस तरीके से वैकेंसी वगैरह एलिजिबल रहती है और जिस तरीके से आपने आवेदन किया है, जो कुछ रहता है मेरिट के हिसाब से आपकी पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलॉट की जाती है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे चौथे पॉइंट में ये पूछा गया है प्लीज डिफाइन एनटीपीसी C2 मेडिकल स्टैंडर्ड इन डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों C2 मेडिकल की डिटेल जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इसमें डिटेल जानकारी के बारे में ये बताया गया है कि फाइनली जो C2 मेडिकल होता है वो नॉर्मल यानी कि मिडिल या लेवल यानी मध्यम स्तर का होता है। और इसके अलावा दिस इज अप्लीकेबल यानी जो दोस्तों ये मिडिल लेवल जो मेडिकल कैटेगरी है ये दोस्तों केवल इसी पोस्ट पर जो है अप्लीकेबल होता है यानी लागू होता है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे जो है जनरल फील्ड होगा, ड्यूटीज रिकॉर्ड, वर्क स्टेशन, ऑफिस कोऑर्डिनेशन, स्क्रीन, ये जो तमाम प्रकार के यहाँ पर आप लोग पोस्ट देख रहे हैं ये जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इन्हीं पोस्ट पर लागू होता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वर्क बट डोंट हैव वेरी विजन स्टैंडर्ड यानी कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो आँख वाला होता है वो विजन होता है वो इस पर लागू नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो आँख वाला जो हाई लेवल होता है दोस्तों ये जो नीचे यहाँ पर पोस्ट दिया गया है जैसे देख पाएंगे दिस अप्लाई टू पोस्ट JA सीनियर क्लर्क हो गया, JR जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, टाइम कीपर हो गया, इन सब
पर ये लागू होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी जो बताई गई है कि C2 जो है किस पर लागू होता है और इसके अलावा किस पर लागू नहीं होता है। और दोस्तों 5वें पॉइंट में ये पूछा गया है कि प्रोवाइड बिल प्रोसेस ऑफ जोनल ट्रांसफर इन रेलवे, यानी रेलवे में जो है किस तरीके से जोनल ट्रांसफर होता है उसके बारे में जानकारी दो, उस प्रोसेस के बारे में बताओ। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 5वें पॉइंट में रेलवे ये कहता है RRB डज नॉट, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जोनल ट्रांसफर इन रेलवे। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे रेलवे के पास जो है कह रहा है कि मेरे पास जो है कोई भी जोनल ट्रांसफर को लेकर जानकारी मौजूद नहीं है। तो हालांकि दोस्तों रेलवे जो है झूठ बोल रहा है, बाकी रेलवे तो दोस्तों इस चीज के बारे में जानकारी देना ही नहीं चाहता और कोई चीज रेलवे के पास ना हो। रेलवे जो है देश का ऐसा संस्थान है जो कि सबसे अधिक नौकरी देता है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये RTI का रिप्लाई यहाँ पर आया था, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर दोस्तों एक बात जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कि रेलवे दोस्तों ये कहता है कि जब तक किसी भी वैकेंसी का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक उस वैकेंसी के अंदर की जानकारी मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 07/2025 का अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है, केवल एग्जाम डेट ही घोषित की है। तो आखिर रेलवे ने अजमेर बोर्ड का ये अंदर का डेटा कैसे दे दिया, क्योंकि रेलवे साफ साफ कहता है कि भाई जिसका एग्जाम नहीं हो जाएगा उसकी हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लोग देख पाएंगे 06/2025 जो RRB NTPC ग्रेजुएट स्तर का है, अब इसका एग्जाम तो हो ही चुका है तो इसका डेटा आ गया। तो दोस्तों ये उतनी जो है सामान्य बात है, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों अभी तक इसका एग्जाम ही नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे के द्वारा फिर भी ये जानकारी जो है बता दी गई है जो कि अक्सर नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा काम है। बाकी मैं और कहता हूं कि जैसे और किसी जोन का RTI रिप्लाई आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग चाहे किसी भी जोन के ये वीडियो क्यों ना दिख रहे हो कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।